ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग आज पढ़ते हैं 6.2 जो एकदम एक आसान मश्क है। ठीक है, और ये मश्क में भी हम क्या पढ़ेंगे कि इल्म मुसल्लस जो सबक है, इस सबक का आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये एक आसान टॉपिक है, लेकिन बस आपको जो ट्रिग्नोमेट्री का या इल्म मुसल्लस का जो टेबल दिखाया गया है कि साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, इस चीज को आपको याद रखना है और उसके बाद ये मश्क आपको आसान लगेगा। तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं कि पहला सवाल है, एक शख्स एक गिरजाघर से 80 मीटर के फासले पर खड़ा है। वह शख्स गिरजाघर की छत की जानिब देखता है तो 45 दर्जा पैमाइश का सऊदी जाविया बनाता है। सऊदी जाविया जब नीचे से आप ऊपर के तरफ देखेंगे, किसी भी चीज को ऊपर देखेंगे तो जो जाविया बनेगा उस जाविया को क्या कहते हैं, सऊदी जाविया। ठीक है, और जब नीचे देखोगे तो उस जाविया का बोलते हैं नजोली जाविया। तो इन दोनों जाविया में फर्क याद रखना। तो क्या कर रहा है, एक शख्स गिरजाघर की छत को देख रहा है जो कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे। तो सवाल है कि गिरजाघर की ऊंचाई कितनी है। तो अब देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको टेबल बना लेना होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सवाल है उसमें क्या दिया हुआ है, एक गिरजाघर है यानी एक बिल्डिंग है। ठीक है, फिर इस बिल्डिंग से कितने मीटर दूर, 80 मीटर। तो 80 मीटर फासले पे एक शख्स खड़ा है। तो ये जो है वो शख्स है जो 80 मीटर दूरी पे खड़ा है। ठीक है, यहाँ से वो गिरजाघर के छत को देख रहा है तो इस एंगल पे यानी ये जो जाविया बन रहा है, ये जाविया कितना बना रहा है, 45 डिग्री। तो सवाल है ये जो गिरजाघर है उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पे नेम दे दो, ए बी सी। अब देखो ये तस्वीर तुमने खुद बनाया है, तो इसको आप लोग अपने जुमलों में लिखोगे। तो क्या लिखेंगे इस तस्वीर के बारे में, तो सबसे पहले फर्ज कर लोगे। ठीक है, फर्ज किया के। ठीक है, ए बी क्या है, ए बी गिरजा घर की ऊंचाई है। फिर उसके बाद सी क्या है, तो सी नुक्ता सी क्या है, शख्स का पोजीशन, शख्स की जगह है। ठीक है, फिर उसी तरह बीसी क्या है, तो शख्स और गिरजाघर की दूरी है। तो बीसी शख्स और गिरजाघर की दूरी है। ठीक है, तो इसी तरह वो जो जाविया बना रहे हैं, इसलिए जाविया BCA कितना है, 45 डिग्री। अब ये दिया है तुम्हें 45, ये फासला दे दिया है कितना है, 80 मीटर। तो तुम्हें निकालना क्या है, AB। अब देखो ये आसान है एकदम, तो हमने ये सारे चीज लिख लिए। अब इसके बाद तुम्हें हल करना है। तो अब देखो यहाँ पे एंगल यहाँ पे मालूम है, ये और ये यानी मुकाबिल और मुत्तसिला किसके अंदर आता है, तो 10 के अंदर आता है और दूसरा कॉट के अंदर आता है। तो आप 10 का भी फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर कॉट का फॉर्मूला लगाओ। तो 10 और कॉट में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ज्यादातर हम लोग 10 का इस्तेमाल करेंगे जब भी मुकाबिल और मुत्तसिला की बात होगी, और वित्र और मुकाबिल की बात होगी तो साइन थीटा, वित्र और मुत्तसिला की बात होगी तो कॉस थीटा। इस चीज को याद रखना। अब चलो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, मुत्तसिला मालूम है और क्या, ए बी मालूम करना है। तो BC की वैल्यू है 80 मीटर। ठीक है, और ए बी तुम्हें मालूम करना है। अब देखो तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, तो टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, तो मुकाबिल। तो मुकाबिल में कौन है, ए बी, और मुत्तसिला कौन है, BC। तो AB अपॉन BC तुम्हें क्या निस्बत बनेगा। अब टेन थीटा की वैल्यू कितना है, 45
ए बी तुम्हें मालूम करना है और बी सी कितना दिया है, तो 80। अब यहाँ पे 1045 की कीमत होती है 1 इक्वल टू ए बी अपॉन 80। ये तकसीम कर रहा है, इधर गया जरब, तो ए बी बराबर 80 जरब 1, यानी ए बी बराबर कितना होगा, 80। आई बात समझ में, 80 मीटर। तो क्या लिखोगे, अब उर्दू में एक जुमला लिख देना, गिरजा घर की ऊंचाई 80 मीटर है। आई बात समझ में। तो सवाल नंबर 2 देखो, ठीक है। सवाल नंबर 2 क्या दिया है तुम्हें, कि मीनार नूर से एक जहाज को देखने पर, यानी अब जो है समंदर के अंदर की बात हो रहा है, जिससे जहाज को हम लोग देख रहे हैं, लाइट हाउस, 80 दर्जा पैमाइश का नजोली जाविया, यानी अब जहाज तुम ऊपर हो और जहाज नीचे है, इस तरह से तो सवाल है। तो तुम ऊपर से नीचे देख रहे हो तो कौन सा जाविया बनेगा, नजोली जाविया। कितना बना रहा है, 60 डिग्री। और सवाल है कि अगर मीनारे नूर की हाइट जो है कितना है, 90 मीटर, तो जहाज और मीनारे नूर कितने फासले पे हैं। तो अभी सवाल में क्या तुम्हें दे दिया है, तो मीनारे नूर की ऊंचाई दे दी है, जो कितना है, 90 मीटर की। ये नाम दे दो ए बी, आप कुछ भी नाम ले सकते हो। ये नुक्ता जो है सी, जो किसकी है, जहाज की। अब यहाँ से तुम इस तरह से, अब कौन सा जाविया बना रहा है, नजोली जाविया। तो नजोली जाविया मान लो इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये नुक्ता हम लोग फर्ज कर लेते हैं डी है। तो ये जो जाविया है ये कितने का है, 60 का। तो तुम्हें निकालना है बीसी की दूरी। अब सेम इसी तरह जो इसमें लिखे हो इसमें भी लिखोगे। क्या लिखोगे, कि फर्ज किया कि ए बी क्या है, मीनारे नूर, और बीसी क्या है, तो मीनारे नूर से जहाज की दूरी है। और तुम्हें निकालना क्या है, तो ये जाविया दिया है 60, तो क्या दे दिया है, जाविया डी ए सी, जो कितना है, 60 डिग्री। तो हमने पढ़ा है कौन सा जाविया, मुत्तकाबिला जाविया। तो ये जाविया इस जाविये के बराबर होगा, तो जाविया डी ए सी बराबर होगा जाविया ए सी बी के। तो यहाँ पे क्या वजह लिखोगे, तो मुत्तकाबिला जाविया। इस जाविया के बिना पे ये बराबर है, इसलिए जाविया ए सी बी बराबर कितना रहेगा, 60। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। आई बात समझ में। अब तुम्हें थीटा मिल गया। अब क्या है, ये मुकाबिल और ये मुत्तसिला। तो तुम्हें दिया क्या है, ए बी दे दिया है। ए बी कितना दिया है, 90 मीटर, और बी सी तुम्हें इसमें मालूम करना है, ठीक है। तो अब देखो क्या फॉर्मूला लगेगा, तो वापस मुकाबिल और मुत्तसिला है तो टेन थीटा का। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, तो मुकाबिल यानी ए बी अपॉन बी सी। अब इसको सॉल्व करोगे तो ए बी कितना है, तो 10 कितना हो जाएगा, 60 इक्वल टू ए बी की कीमत कितनी है, 90, और बी सी तुम्हें मालूम करना है। अब देखो बच्चों 1060 की वैल्यू, तो 1060 की वैल्यू क्या होगी, √3 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 और इक्वल टू 90/BC। अब ये तक डिवाइड है, उधर गया जरब हो जाएगा, तो BC बराबर 90/√3। अब 90 को कैसे लिख सकते हो, तो 30 तिया 90 अपॉन √3, और 3 का मतलब क्या होता है, 2 बार रूट। तो कितना हो जाएगा ये, 30 इंटू √3 इंटू √3, और अपॉन में कितना है, √3। √3 से √3 कट गया, क्या मिला तुम्हें, तो 30 इंटू √3, और √3 की वैल्यू अगर इस्तेमाल करते हो तो √3 कितना होता है, तो √3 बराबर 1.73 होता है। तो इसको इस्तेमाल करोगे तो 30 इंटू 1.73, इसको जरब कर देना, जवाब आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जरब कितना होगा, तो क्या करोगे, 30 यहाँ पे कितना है, इंटू 1.73, तो 0 9, ये कट गया, 0 21, फिर ये कट जाएगा, फिर 0 0, प्लस करोगे 0 9, फिर ये क्या हो जाएगा, 1, फिर ये 2। अब इसको देखो कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद, तो कितना हो जाएगा, 21.90। आई बात समझ में। तो ये हमें क्या मिलेगा,
जवाब मिलेगा। तो इतना मीटर। तो सवाल है, तो अब उर्दू में आप लोग क्या लिखेंगे? मीनान नूर और जहाज के बीच में दूरी जो है कितना है? 21.90 मीटर का। अब देखो सवाल नंबर 3 आपको क्या दिख रहा है? तो सवाल नंबर 3 क्या दिया है? 12 मीटर चौड़ी रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल दो इमारतें हैं। इनमें से एक इमारत की बुलंदी 10 मीटर है। इस इमारत की छत पर से दूसरे इमारत के छत पर देखे तो कितना जाविया बना रहा है? 60 दर्जे का नजोली। तो तुम सौदी जाविया है, यानी नीचे से ऊपर देख रहे हो, तो तुम्हें बताना है दूसरा जो बिल्डिंग है उसकी ऊंचाई क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है तीसरे सवाल में? तो आपको दो बिल्डिंग दे दिया है, दो इमारत है। दोनों इमारत एक दूसरे के आमने सामने हैं और दोनों के बीच में जो रास्ता है वो कितने का है? तो 90 मीटर का, 12 मीटर का। तो इस तरह से सवाल नंबर 3। ठीक है बच्चों? तो पहला ये इमारत है, दूसरा ये इमारत है। दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितना है? तो 12 मीटर की। आई बात समझ में? ये इमारत का नाम दे दो ए और ये क्या है? बी। जो पहली इमारत है वो कितना है? 10 मीटर की। और पहली इमारत के छत से दूसरी इमारत के छत को देख रहे हो, तो यहाँ से ये जाविया क्या कहलाएगा? सऊदी जाविया, क्योंकि ऊपर की तरफ देख रहे हो। तो कितना जाविया बना रहे हैं? 60 दर्जा। तो सवाल है कि ये जो दूसरी बिल्डिंग है इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो नाम दे दो इसका डीई। तो ये बिल्डिंग की ऊंचाई क्या है? डीई। ये पॉइंट ले लो एफ। अब देखो यहाँ पे, तो जितना बीई होगा उतना ही एफ होगा, जितना ए बी होगा उतना ई एफ होगा। तो सबसे पहले आप लोग फर्ज करोगे, फर्ज किया कि ए बी क्या है? पहली इमारत, और डीई क्या है? दूसरी इमारत। दोनों इमारत के बीच में जो रास्ता है वो 12 मीटर का है। तो जो है उसके बाद तुम्हें लिखना है जाविया से पहले बीई लिखो। तो बीई बराबर होगा ए एफ के, जो कितना हो जाएगा? 12 मीटर। ये तुम्हें मिल गया 12 मीटर। अब देखो ए बी जितना होगा उतना ही क्या होगा? ई एफ। तो क्या लिखोगे? ई एफ बराबर होगा ए बी के, जो कितना है? 10 मीटर। अब देखो ये मिल गया आपको 10, ये 12। अभी इतना निकाल लोगे और दोनों को क्या करना है? प्लस कर देना है। तो अब ये निकालने के लिए तुम्हें जाविया दे दिया है। तो जाविया डी एफ बराबर कितना दिया है? 60 डिग्री, यानी थीटा की कीमत क्या है? 60 डिग्री। अब ये देखो वापस मुत्तसिला है और मुकाबिल है, तो किस में आता है? टेन या कॉट में। तो हम लोग किसको इस्तेमाल करेंगे? टेन को। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? मुकाबिल, जो क्या हो जाएगा? डी एफ अपॉन मुत्तसिला ए एफ। तो 10 कितना आएगा यहाँ पे? 60। डी एफ तुम्हें मालूम करना है और ए एफ कितना दिया? 12। अब देखो यहाँ पे 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो √3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3 इक्वल टू डी एफ अपॉन 12। ये डिवाइड इधर गया मल्टीप्लाई, तो डी एफ बराबर क्या हो जाएगा? 12√3। ये तुम्हें क्या मिल गया? डी एफ की वैल्यू, यानी ये जो दूरी है वो कितना है? 12√3। अब तुम्हें निकालना क्या है? ये पूरा। तो क्या लिखोगे? डी ई इक्वल टू क्या आएगा? ई एफ प्लस डी एफ। अब देखो ई एफ कितना है? तो 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 प्लस 12√3। तो ये आपका क्या रहेगा? दूरी रहेगा। तो डी ई की वैल्यू जो होगा 10 प्लस 12√3। अब इसमें कॉमन भी निकाल सकते हो, नहीं भी निकालोगे तो कौन सा टेबल निकलेगा? 2 का टेबल कॉमन है। तो ये आपका क्या होगा? डी एफ, यानी जो दूसरा इमारत होगा पहले इमारत की कीमत प्लस 12√3 इतना ज्यादा होगा। आई बात समझ में? तो एकदम आसान है। अब देखो सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 क्या दिख रहा है? तो सवाल नंबर 4 में वापस से क्या है? दो इमारत है। यहाँ पे इमारत था और यहाँ पे क्या दिया है? सवाल नंबर 4 में पोल दिया है।
तो क्या दिया है तुम्हें? तो यहाँ पे देखो 18 मीटर और 7 मीटर ऊंचा के दो सुतून है, जमीन पर नस्ब किए गए हैं। 12 मीटर लंबी तार से सुतून के ऊपरी सिरों को बांध दिया गया है। तब तार के जरिए उफकी छत के साथ बनने वाले जाविये मालूम कीजिए। यानी इसके अंदर क्या निकालना है तुम्हें? जाविया निकालना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दूरी निकालना था, एंगल दिया था। अब यहाँ पे एंगल नहीं दिया है, क्या दिया है? हाइट दे दिया है और बोला है तुम क्या निकालो? एंगल निकालो। अब देखो यहाँ पे दो क्या है तुम्हारे पास? सुतून है। एक सुतून कितना है? 18 मीटर और दूसरा कितना है? 7 मीटर। तो यहाँ पे इस तरह से बना लो। ये सुतून का नाम दे दो ए बी। अब दूसरा जो सुतून है वो कितना है? 7 मीटर। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? 7 मीटर। तो इसका नाम दे देते हम लोग डी और ई। तो इस तरह से अब ये जो है कितना है? 7 मीटर है और ये जो है कितना है? टोटल 18 मीटर है। कहाँ तक के? तो यहाँ तक के। अब यहाँ से एक दूरी खींच दोगे तो ये आपको मिल जाएगा। जैसे इसका नाम दे देते हम लोग, तो डी नाम ले लेते। डी यहाँ पे है तो इसका नाम लेते हम लोग एफ। तो हमें एक पॉइंट मिला एफ। अब देखो ये टोटल कितना है? 18। तो ए एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो सेम पहले फर्ज करोगे। फर्ज किया कि ए बी क्या है? पहला सुतून। डी ई क्या है? दूसरा सुतून। दोनों की फासला जो है 18 और 7 है और हमने क्या किया? इसके उम्मूद खींचा। तो ए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी माइनस बी एफ। अब बी एफ कितना होगा? तो जितना डी ई होगा। तो क्या लिखोगे? डी ई बराबर है बी एफ के, जो कितना है? 7 मीटर। अब यहाँ पे रख दो। तो ये कितना है? 18 मीटर। ये कितना है? 7 मीटर। तो 18 में से 7 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 11 मीटर। तो ए एफ हम लोगों को मिल गया 11। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के छत पे एक वायर बांधा गया इस तरह से। तो ये जो वायर है इसका जो वैल्यू है वो कितना है? 22 मीटर। तो एडी की कीमत तुम्हें दे दिया है। एडी बराबर कितना है? 22 मीटर। अब देखो तुम्हें क्या क्या मिल गया? तो ये मिला और ये मिला और ये थीटा तुम्हें निकालना है। तो ये क्वेश्चन मार्क है और ये तुम्हें मिला 11। तो अब देखो यहाँ पे ये निकालना है। तो मुकाबिल और वित्र है जो किस में आता है? साइन में आता है। तो थीटा की कीमत तुम्हें मालूम करना है इसमें। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो बोलो मुकाबिल जो क्या है? ए एफ अपॉन वित्र जो क्या है? ए डी। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू ए एफ कितना दिया है? 11 और ये कितना है? 22। 11 का 11 दूनी, जो साइन थीटा कितना मिला? 1/2। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा 1/2 कौन से एंगल पे आता है? तो 30 पे आता है। तो यहाँ पे याद रखना साइन 30 बराबर कितना होता है? 1/2। तो इन दोनों को मुआवजा करोगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30। आई बात समझ में? तो जो जाविया बना रहा है वो कौन सा बना रहा है? 30 डिग्री का। अगर सऊदी जाविया ना बोलता, नजोली जाविया बोलता, तो ये एंगल कितना हो जाता? 60 हो जाता। आई बात समझ में? तो एकदम आसान है। अब देखो सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर जो 5 है इसके ऊपर 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे किताब में पूछा है कि दरख्त की कुल ऊंचाई क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि टूटा हुआ पार्ट कितना है। और तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो बचा हुआ पार्ट है वो कितना है। तो आप इन तीनों क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। अभी फिलहाल क्या पूछा है कि दरख्त की कुल ऊंचाई क्या है। तो अब देखो सवाल नंबर 5 में, तो एक तूफान की वजह से एक जो है पेड़ जो है टूट जा रहा है और टूटा हुआ पार्ट जमीन को आके टच कर रहा है जो कुछ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अब यहाँ पे सवाल देखो, तूफानी हवा के जरिए एक दरख्त टूट गया। इसका ऊपरी सिरा तने से नीचे सतह पर 20 मीटर फासले पर सतह जमीन से 60 डिग्री का जाविया बनाते हुए क्या है? बनाता हुआ है। तो दरख्त की कुल ऊंचाई निकालिए। यानी तुम्हें क्या
सवाल नंबर 5 में क्या बोला है कि तूफान के जरिए, मान लो ये मेरा क्या था, दरख्त था, अब तूफान के जरिए इतना हिस्सा टूट गया, ठीक है, और ये जो टूटा हुआ पार्ट है वो आके जमीन पे टच हो जा रहा है, तो इस तरह से, और जब जमीन पे टच हो रहा है तो तना से यानी यहाँ से इसकी दूरी जो है 20 मीटर है, ये क्या है 20 मीटर, ठीक है। तो सवाल है कि दरख्त की टोटल ऊंचाई क्या होगी। तो अब देखो यहाँ पे, तो जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये वाला लाइन होगा, तो इसको हम लोग कंटिन्यू में ही बना देते ताकि समझ में आएगा। अब देखो जितना ये पार्ट होगा उतना ये पार्ट, क्योंकि यही पार्ट क्या हुआ है, टूटा है, यही टूट के जमीन को टच किया है। अब नाम दे देते हम लोग यहाँ पे, तो नाम क्या है, तो दरख्त का नाम दे देते ए बी, इसका ओरिजिनल, जहाँ पे टूटा है वो पॉइंट है सी, और जमीन पे जहाँ पे टच हुआ है वो पॉइंट क्या है डी। अब ये जो जाविया बना रहा है वो कितना बना रहा है, 60 दर्जे का। तो अब सवाल ये है कि दरख्त की कुल ऊंचाई क्या है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, फर्ज किया कि ए बी तुम्हारा क्या है, दरख्त है, और बी सी क्या है, टूटा हुआ पार्ट है, जो किसके बराबर है, सी डी के बराबर, वही जाके जमीन को टच हो रहा है। अब तुम्हें सवाल ये है कि ये पूरा दरख्त की ऊंचाई क्या है। तो इसमें मैं पहले ही बोल दिया 3 सवाल बना सकते हैं, पूरा पूछ सकते हैं, या टूटा हुआ पार्ट या बचा हुआ पार्ट। तो सवाल आप बराबर पढ़िएगा, यहाँ पे कुल दरख्त की ऊंचाई निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, जो BC है वही किसके बराबर है, CD के बराबर। तो सबसे पहले ये मुत्तसिला दिया है तो मुकाबिल निकाल लो, फिर साइन थीटा से ये निकाल लेना, दोनों को ऐड कर दो। तो सबसे पहले थीटा दे दिया है, तो CDA की कीमत दिया है 60 डिग्री, यानी जो थीटा है तुम्हारा वो कितना है, 60 दर्जा, और AD की कीमत क्या है, 20 मीटर। अब सबसे पहले क्या लगाओगे, टेन थीटा का फॉर्मूला। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, मुकाबिल बट्टे मुत्तसिला, जो कितना हो जाएगा, AC बट्टे AD। अब देखो थीटा की कीमत कितनी है, 60, तो 1060 इक्वल टू AC तुम्हें नहीं पता है, और AD कितना दिया, 20। अभी हमने देखा 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC अपॉन 20, ये डिवाइड है इधर गया मल्टीप्लाई, तो AC इक्वल टू क्या होगा, 20√3। ये तुम्हें क्या मिला, AC की कीमत इतना मीटर। दूसरा तुम्हें क्या निकालना है, CD, क्योंकि जितना CD होगा उतना ही BC होगा। तो CD निकालने के लिए ये क्या है, मुकाबिल मिल गया वित्र, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC अपॉन CD। अब देखो साइन कितना होगा, 60, AC तुम्हें नहीं पता, AC पता है जो कितना है 20√3, और CD नहीं पता। अब देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/2 इक्वल टू 20√3 अपॉन CD। अब इसको तिरछी जरब करोगे तो √3 से √3 कैंसल, 20 दूनी 40, तो CD इक्वल टू 20 इंटू 2, जो कितना हो जाएगा 40। ये आपको क्या मिला, CD। अब देखो CD जितना होगा उतना ही क्या होगा, BC, तो यहाँ पे BC बराबर है CD, जो कितना है 40। अब ये मिल गया आपको, लेकिन दरख्त की कुल ऊंचाई तो क्या लिखोगे, तो AB इक्वल टू AC प्लस क्या आएगा, BC। AC कितना है, तो 20√3 प्लस 40। अब देखो 20 कॉमन है, तो 20 कॉमन, तो √3 प्लस 20 दूनी 40, इतना मीटर का क्या है, दरख्त। आई बात समझ में। अगर सिर्फ क्वेश्चन रहता कि बचा हुआ पार्ट कितना है, तो कितना है 20√3। अगर पूछा जाता टूटा हुआ पार्ट कितना है, तो कितना है 40 अगर कुल पूछा है तो ये आई बात समझ में। तो इसमें 3 सवाल भी बन सकता है, फिलहाल तुम्हें फाइनल ये निकालना। अब देखो आखिरी सवाल इस सबक का, तो क्या दिया है तुम्हें, तो एक पतंग है जिसको क्या किया हमने, जमीन से, सतह जमीन से 60 मीटर बुलंदी पर एक पतंग उड़ रही है, यानी जमीन से कितना ऊंचाई पे है, 60 मीटर,
और वो जमीन के साथ कितना दर्जा बना रहा है, 60 दर्जा। तो क्या पूछा है, तो डोर की लंबाई मालूम कीजिए, यानी जिस डोर में तुम बांधे हो उस डोर की लंबाई क्या होगी। तो देखो यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि डोर जो है एकदम टाइट है, उसके अंदर कोई भी ढाल ढील नहीं है। तो सवाल नंबर 6 जो क्या है, आखिरी सवाल है। तो अब देखो इसमें क्या दिया है, तो सतह जमीन से, यानी जमीन से कितने ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है। तो यहाँ पे एक पतंग बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि किसी में प्योर डायग्राम बनाए नहीं इस तरह से। ठीक है, तो ये देखो नया स्टाइल का पतंग है। तो ये पतंग जो है जमीन से कितने ऊंचाई पे है, 60 मीटर। यहाँ यानी ये मीटर दे दिया तुम्हें, और क्या बोला है, इस तरह से एक धागे से हमने बांध दिया, और कितना जाविया बना रहा है, 60 दर्जा। तो ये जो धागा है वो धागे की दूरी या लंबाई क्या है। तो देखो यहाँ पे मुकाबिल और वित्र, तो तुम्हें क्या दिया है, एंगल दे दिया है, नाम दे दो इसका ए, इसका नाम क्या है बी, इसका नाम क्या है सी। तो ए पोजीशन है जो पतंग की है, कितने ऊंचाई पे, 60 मीटर, और सवाल क्या है कि धागे की लंबाई कितनी है। तो अब धागे की लंबाई निकालने के लिए तुम्हें ये एंगल दे दिया है, जाविया दिया है, तो जो कितना है 60 मुकाबिल बट्टे वित्र किसमें आता है, साइन थीटा में। तो क्या यूज करोगे, तो ए बी आपको दे दिया है 60 दर्जा, और जाविया ए सी बी जो कितना है 60 दर्जा, इसलिए थीटा की कीमत क्या है, 60 दर्जा। अब देखो क्या करोगे, तो साइन थीटा, क्योंकि मुकाबिल और विपरीत की बात है, तो तुम्हें मालूम क्या करना है, ए सी मालूम करना है। तो कैसे लिखोगे, साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। साइन कितना यूज करना है, 60 डिग्री इक्वल टू ए बी कितना दिया है, 60, और ए सी कितना है, ए सी। तो तिरछा जरा क्या आ जाएगा, साइन 60, तो √3 अपॉन 2 इक्वल टू 60 अपॉन ए सी। तो क्या होगा, ए सी बराबर क्या यूज करोगे, 60 इंटू 2 अपॉन √3। अब 60 को कैसे लिखोगे, तो 20 दिया, तो 20 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन √3। 20 दूनी 40, और 3 का मतलब क्या होता है, √3 इंटू √3, और अपॉन में क्या है, √3। √3 से √3 कैंसल, क्या मिलेगा, 40√3। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है तुम्हें √3 की कीमत इस्तेमाल करो, जो कितना हो जाएगा, 40 इंटू 1.73। अब इसको जर्ब कर देना, वो आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे 40 इंटू 1.73 क्या होगा, 0 4 तिया 12, ये कट 0 7 चौक 28, ये कट फिर 0 0, प्लस कर लो 0 2 8 1 9 2 1 3, 8 1 9 2, कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद, तो कितना आ जाएगा, 29.20 मीटर। इतने मीटर का तुम्हारा क्या है, धागा है, जिस धागे में तुमने पतंग को उड़ा रहे हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा सबक खत्म हो रहा है। तो इस सबक का लगभग 3 वीडियो है, एक 5 सवाल तक के 6.1 का पहला 5, फिर 6 से लेके बाकी क्वेश्चन नंबर 6 में 12 क्वेश्चन है, वो एक साथ है, और मस्ट 6.2 जो है एक अलग वीडियो में। तो आप इस पूरे सबक को समझने के लिए वीडियो 1 से लेके 3 तक के देखिए, और कैसा है आप जरूर कमेंट करके बताइए, और ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों में शेयर कीजिए, ताकि उनको ये सारा टॉपिक, यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन को हल करा रहे हैं, तो आप कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। खास तौर से फिलहाल अभी उर्दू मीडियम के सारे सिलेबस को हम लोग मैथ्स को जो है खत्म कर दिए, मैथ्स 1 का पूरा सीरीज खत्म हो गया है, उसको आप लोग देखिए, और साथ में आप लोग मैथ्स 2 से भी जुड़िए, जो लगभग ये चौथा सबक कंप्लीट हुआ है। तो अभी 2 सबक और रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को देखें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को बताएं।